हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फ्रेज है ही पास्ड बाय मी। इसका मतलब होगा कि वो मेरे पास से गुजरा। मान लीजिए कि आप गार्डन में बैठे हुए हो और आपका फ्रेंड आता है आपके पास और कहता है कि तूने मुन्ना को देखा क्या? तो आप कहोगे कि हाँ मुन्ना, वो तो अभी मेरे पास से गुजरा। ही जस्ट पास्ड बाय मी, वो अभी मेरे पास से गुजरा। वेकअप, इसका मतलब होगा उठ जाओ। इसके अलावा एक और फ्रेज है गेट अप। इसका मतलब भी होगा उठ जाओ। आप गहरी नींद में सोए हुए हो और आपकी नींद खुलती है अलार्म को सुनकर, और अलार्म को सुनते ही आप उठ गए, उस समय हम यूज़ करेंगे वेकअप का। और मान लीजिए कि आप सोए हुए हो, आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप लेटे हो, आपकी मम्मी आपके पास आती हैं और कहती हैं बेटा उठ चाय पी ले। तो आप लेटे हुए थे, आप उठ गए और आपने चाय पी, तो उस समय आप उठे, वो होगा गेट अप। इस तरह से हम दोनों फ्रेज का यूज़ करेंगे, एक वेकअप और एक गेट अप। जब आप नींद में हो, गहरी नींद में आपको कोई उठाता है या फिर आप अलार्म से उठते हो तो उसे कहा जाएगा वेकअप। और दूसरा गेटअप तब होगा जब कोई लेटा हुआ है, आंखें खुली है और उसको उठने के लिए कहा जा रहा है, तो उस समय होगा गेट अप। डोंट एम्बैरस मी, इसका मतलब होगा कि मुझे शर्मिंदा ना करे, मुझे लज्जित ना करे। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड्स आपके घर पे आते हैं और आपकी मम्मी आपके फ्रेंड्स के सामने बोल देती है कि ये हफ्ते हफ्ते नहाता नहीं है, तो इस तरह से आपके फ्रेंड्स के सामने आपकी इंसल्ट हो जाएगी। तो उस समय आप कह सकते हो कि मम्मी डोंट एम्बैरस मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट ना करो, मुझे लज्जित ना करो। डोंट मूव, डोंट मूव का मतलब होगा हिलो मत, हिलना मत। आपने हिंदी पिक्चर देखी होगी, हिंदी पिक्चरों में पुलिस जब आती है तो चोर के सामने पिस्टल निकालती है और कहती है डोंट मूव। इसका मतलब होगा कि हिलना मत, नहीं तो आपको गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जब आपको किसी को बोलना हो हिलो मत, हिलना मत, तो आप यूज़ करोगे डोंट मूव। गेट रेडी, इसका मतलब होगा तैयार हो जाओ। मान लीजिए कि संडे का दिन है और आपकी छुट्टी है, आपके पिताजी घर आते हैं और कहते हैं बेटा तैयार हो जाओ, गेट रेडी, आज हम मूवी देखने जाएंगे। तो इस तरह से जब कहीं जाना हो या फिर कोई काम करना हो और आपको निकलना है जल्दी, तो उस समय कहोगे गेट रेडी। जैसे कि तैयार हो जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, गेट रेडी फॉर एग्ज़ाम। तैयार हो जाओ मूवी देखने के लिए, गेट रेडी फॉर मूवी। तैयार हो जाओ क्रिकेट खेलने के लिए, तो गेट रेडी फॉर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप तैयार हो जाओ के लिए यूज़ करोगे गेट रेडी। ट्रस्ट मी, इसका मतलब होता है मुझ पर भरोसा करो। जब आपकी बात पर किसी को भरोसा ना हो, उस समय आपको उसे विश्वास दिलाना होता है, तो उस समय आप कहते हो मुझ पर भरोसा करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रस्ट मी। राहुल अंजलि से बहुत प्यार करता है और अंजलि राहुल से नाराज़ है। उस समय राहुल अंजलि को मनाते हुए कहता है कि अंजलि प्लीज़, अंजलि मेरी बात सुनो, अंजलि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अंजलि प्लीज़, अंजलि ट्रस्ट मी, अंजलि मेरी बात का भरोसा करो, ट्रस्ट माय वर्ड्स अंजलि। तो इस तरह से अंजलि को मनाने के लिए राहुल ने क्या वर्ड यूज़ किया, क्या फ्रेज़ यूज़ किया? ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट माय वर्ड्स, मेरे बातों पर भरोसा करो। तो इस तरह से आप भी यूज़ कर सकते हो इस फ्रेज़ को, ट्रस्ट मी, अपनी बात का भरोसा दिलवाने के लिए किसी को भी। डोंट बी सिली, इसका मतलब होगा बेवकूफ़ी मत करो। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपकी पढ़ाई पूरी हुई नहीं है और आपने अपनी बहन से जाकर कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस बार एग्ज़ाम नहीं दूँ। आपकी बहन का रिएक्शन आता है क्या क्या क्या? उस समय आपकी बहन ने कहा डोंट बी सिली, बेवकूफ़ी मत करो, चुपचाप से एग्ज़ाम दो। तो इस तरह से जब आपसे कोई ऐसी बात कहे जो आपने उस इंसान से एक्सपेक्ट नहीं की हो, उस इंसान से आपने सोचा ना हो कि वो ऐसा बोलेगा, उस समय आप उससे कह सकते हो डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, बेवकूफ़ी मत करो। फॉलो मी, इसका मतलब होता है मेरे पीछे आओ। जब भी हम कहीं जाते हैं और हमें उस जगह के बारे में नहीं पता होता है, तो हम वहाँ पर एक गाइड को हायर करते हैं और वो गाइड जो होता है हमें वहाँ पर सभी जगह पर घुमाता है। तो वह हमें क्या कहेगा, मेरे पीछे पीछे चलो जहाँ मैं चलता हूँ। तो उस समय वो कहेगा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक बच्चा आता है और कहता है कि अंकल मैं अपना घर भूल गया हूँ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे छोड़ दो। तो आप उसे कहोगे कि कहाँ रहता है, तो वो जब आपको बताएगा कि मैं इस जगह रहता हूँ, तब आप उसे कहोगे ओके फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। माइंड योर लैंग्वेज, इसका मतलब होगा जबान संभाल कर। आपका फ्रेंड आपके घर आता है और वह आपसे कहता है कि अरे भाई मैंने तेरी बहन को एक लड़की के साथ जाते हुए देखा, वो लड़की बड़ी मोटी सी थी, गेंडी सी थी। उस समय आपको गुस्सा आया और आपने उससे कहा माइंड योर लैंग्वेज,
जबान संभाल कर, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है बेटा, इसलिए ज़रा जबान संभाल कर बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। इस तरह से जब किसी की बात सुनकर आपको इंसल्ट फील लगे और ऐसा लगे कि उसने इस तरह से कैसे बोल दिया, उस समय आप उसे कह सकते हो जबान संभाल कर, माइंड योर लैंग्वेज। डू प्रॉपरली, इसका मतलब होगा ठीक से करो। आपको जब किसी से कहना हो कि अपना काम ठीक से करो, तो उस समय आप कहोगे डू योर वर्क प्रॉपरली, ठीक से खाना खाओ, ईट प्रॉपरली, ठीक से गाना गाओ, सिंग प्रॉपरली। इस तरह से जब कोई भी चीज़ आपको किसी से कहनी हो कि ठीक से करो, तब आप यूज़ करोगे डू प्रॉपरली इस फ्रेज का। से वट एवर यू वॉन्ट टू से, इसका मतलब होगा तुम्हें जो कहना है कहो। आपके फ्रेंड का आपसे झगड़ा हो चुका है और आपका फ्रेंड आपसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उससे बात नहीं कर रहे हो और आखिर में जाकर आपने उसे कहा अच्छा ठीक है जो बोलना है बोल, से वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो इस तरह से जब आपको किसी से कहना हो कि जो बोलना है बोलो, उस समय आप यूज़ करोगे से वट एवर यू वॉन्ट टू से। इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।